ओम वनमाली गदिशांगी शंखी चक्री च नंदकी श्रीमन्नारायणो विष्णु वासुदेवो विरक्षतु। नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आद्य शक्ति ज्योतिष कार्यालय में, जिसमें हम धर्म के सार गर्भित गुरुतम विषयों को लेकर गहनतम और महत्तम चर्चा करते रहते हैं। आज का हमारा विषय है परमा एकादशी। परमा एकादशी। आज के इस वीडियो में हम एकादशी के महत्व को जानेंगे, उसकी व्रत कथा को जानेंगे और किन किन राशियों को किन किन उपायों से भगवान श्री हरि विष्णु का सानिध्य लेना चाहिए, उस विषय को लेकर गूढ़तम चर्चा करेंगे। तो आइए सुनते हैं परमा एकादशी की व्रत कथा। परमा एकादशी अपने नाम से ही उपर्युक्त हो जाती है। परम तत्व में मिल जाना, परम तत्व को प्राप्त कर लेना, परम तत्व के अंदर छिप जाना, अपने आप को ओतप्रोत कर देना, उसी को कहते हैं परमा एकादशी। परमा एकादशी को हरिवल्लभा एकादशी भी कहते हैं। हरिवल्लभा जो भगवान श्री हरि के हृदय की एकादशी है, या भगवान श्री हरि के शरीर से उत्पन्न हुई एकादशी माँ है, या भगवान श्री हरि विष्णु के हृदय कमल में जो विराजमान है, उस शक्ति की आराधना से हम विष्णु धाम को प्राप्त कर ले और उस परम धाम तक पहुंच जाए, उस एकादशी का व्रत यानी परमा एकादशी। आइए जानते हैं कथा के बारे में। परमा एकादशी की कथा में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और युधिष्ठिर को यह कथा सबसे पहली बार सुनाई थी। उन्होंने कहा, पुरातन समय में सुमेधा नाम का ब्राह्मण था और उसकी पत्नी पवित्रा, दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी। उनके पास रैयत में कुछ नहीं था, गरीब थे, दीन थे, लेकिन मन से अमीर थे। ऐसे वो पवित्र ब्राह्मण दंपति, जिन्होंने अपना सारा जीवन दूसरों की सेवा में, साधु संगति में और दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यतीत कर दिया। गुजराती में આપણે ત્યાં પંક્તિઓ છે, पंड भूख्या रही पीरसी देसे प्रेम भीना पकवान, बीजाना दुख सुनीने माथड़ा देवा, एना कुड़ करशे कुर्बान, झूंपड़िए कोक तो जाजो, एना मेहमान तो थाजो। पंड भूख्या रही पीरसी देसे प्रेम भीना पकवान। यहाँ पे जो खुद भूखा रह जाता है और दूसरे के लिए जितना हो सके उतना कुछ देने के लिए तत्पर बनता है, उस व्यक्ति की महत्ता का वर्णन किया हुआ है। और अगर शब्दों को देखें तो ब्राह्मण का नाम था सुमेधा। मेधा यानी बुद्धि, और बुद्धि में जो नीति अगर जुड़ जाती है और नीति जुड़ने के बाद सुमेधा, सुयोग्य व्यक्ति के साथ अगर नीति जुड़ जाती है और बुद्धि, मेधा यानी बुद्धि, मेधा सुयोग्य मार्ग पर चल जाती है, तब जीवन उत्तम हो जाता है। और जब हमारा जीवन उत्तम हो जाता है, तब पत्नी के रूप में जो ईश्वर का प्रसाद मिलता है, उसको कहा जाता है पवित्रा। इसीलिए सुमेधा जैसे ब्राह्मण को पवित्रा जैसी ब्राह्मणी मिली। दोनों युगलों ने मिलकर सिर्फ सेवा यज्ञ किया था। दरिद्रता थी। आपको इस शब्द के साथ अगर मैं जुड़ जाऊं तो मैं यह बताना चाहूंगा कि ब्राह्मण कभी दरिद्र नहीं होता। अभी अभी जो हमने पंक्ति सुनी, वो पंक्ति ऐसा कह रही है कि जो करोड़ों की संपत्ति में खेलता है, लेकिन जिसके हृदय में दान नहीं बसा, वो कंजूस, वो धन संपत्ति में लोलुप व्यक्ति सबसे बड़ा दुखी है। मुझे दूसरी और पंक्तियां गुजराती की याद आती है। गौरव भरी पदवी मळे छे दान ना देनार ने, स्थान नीचू सांपड़े छे संग्रह करनार ने। અને એનો દાખલો મળી રહે છે, વારી દેતા વાદળા આકાશમાં જઈ ગડહડે, સાગર બિચારો સંચય કરી જુઓ બિચારો તડફડે। यानी जिसने इस समाज में, इस संसार में अपने लिए संचित किया हुआ है, सिर्फ अपने तक ही वो रहा है, उसको तकलीफ होती है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उसके पास संपत्ति बहुत ज्यादा है, लेकिन पारिवारिक सुख संतोष या जो आत्मिक संपत्ति है या जो आत्मिक संतोष है, वो उसको प्राप्त नहीं हो सकता। तो ब्राह्मण दंपति जो भी वहां पे अतिथि देव के रूप में आते थे, उनको भोजन करवाने के बाद ही भोजन करते थे। कभी कभार तो अपना पेट काट कर भी उन्होंने भोजन का दान दिया था।
ऐसे उत्तम ब्राह्मण ब्राह्मणी सबकी सेवा अर्चना करते थे। लेकिन एक बार पति को ऐसा लगा कि मैं क्या सक्षम नहीं हूं, मेरे कारण परिवार में सुख सुविधा नहीं आ रही है। उसने अपनी पत्नी से बात की। तब पत्नी ने कहा, रामचरितमानस का अद्भुत दोहा मुझे याद आ रहा है, सकल पदार्थ है जग माही, भाग्य बिना नर पावत नाही। उसकी पत्नी ने भी यही बताया कि संसार में सकल पदार्थ है, या बहुत सारे वस्तुएं हैं, पदार्थ है, लेकिन अगर हमारा भाग्य नहीं है तो आप विदेश में भी चले जाएंगे तो भी आपको वो सुख सुविधा नहीं या संपदा, सुख सुविधा या संपदा नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए हम यहाँ पर ही जो भी हमारे भाग्य में उसके आधार पर ही हमारा कार्य करते रहे, और जिस ढंग से हरि हमको रख रहा है उस ढंग से हम आगे बढ़ते रहे। गुजराती में फरीથી મને બે પંક્તિઓ યાદ આવે છે। મોંઘા ભલે હોય તો એ રતન ખવાય નહીં, ખાય હવ બાજરો ને ઘઉં, મોટા મિલના માલિક હોય તો એ તાકા પહેરાય નહીં, હવા ગજ પહેરે છે હવ પ્રભુ તું આપે એટલું હું લઉં, તને ઓછું વધુ નહીં કહું। क्या कहना चाहते हैं? अगर हमारे पास संपदा है फिर भी हमको खाने के लिए बाजरा ही चाहिए, रोटी ही चाहिए। कोई संपन्न है तो ब्रेड खा सकता है या कोई अच्छी चीज खा सकता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी संपन्न व्यक्ति ने या जवेरी ने रत्न खा लिए। सबको खाने के लिए वही खाद्य पदार्थ ही चाहिए। तो यहाँ पे उसकी पत्नी ने अनुरोध किया कि आप विदेश जाने की जिद छोड़ दीजिए, आप यहाँ पर ही अपना कार्य जो भी है वही संभालिए। पति मान जाता है और कुछ ही दिनों में सद्भाग्य से, जब अच्छे कर्म करते हैं तो सद्भाग्य अपने आप खींचा चला आता है। सद्भाग्य से वहां पे एक ऋषि आते हैं जिनका नाम है कौंडिल्य। कौंडिल्य ऋषि आते हैं, उनकी सेवा अर्चना करने के बाद कौंडिल्य ऋषि उनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और उनके कहते हैं कि अगर आपको आपकी दरिद्रता दूर करनी है तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय करना चाहिए, आपको भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करनी चाहिए। और उसका श्रेष्ठतम मार्ग है अधिक मास में आने वाली या मल मास में आने वाली या पुरुषोत्तम मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसको परमा एकादशी कहते हैं। परमा जो परम तत्व के पास लेकर चली जाती, परम तत्व को अपने भक्त पे कृपा करने के लिए विवश कर देती है। ऐसी परम शक्ति को प्राप्त करना। वैसे तो विद्या दो प्रकार की होती है, पहली विद्या परा और दूसरी विद्या होती है अपरा। हमें परमा तक पहुंचना है, यानी परम तत्व तक पहुंचना है, तो परा और अपरा दोनों विद्याओं को जानना जरूरी है। परा विद्या, हमारी वाणी के 4 प्रकार होते हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। उसमें से जो परा वाणी होती है वो केवल 2 ही चीजों के लिए बोलती है। सबसे पहला आशीर्वाद और दूसरा श्राप। इसलिए मुझे गुजराती की अन्य पंक्ति याद आ जाती है, कोईनी आंतरडी ना ककड़ावी જોઈએ, नहीं तो अभिशाप મળે છે। कोईनी आंतरडी न ककड़ावी જોઈએ, नहीं तो अभिशाप મળે છે। यानी कि वो पराशक्ति बोलती है, और वो पराशक्ति जब बोलती है तो या तो वो सब न्यौछावर कर देती है या तो सब बर्बाद कर देती है। इसीलिए हमारे यहाँ दान का इतना महत्व है। तो परा और उससे आगे अपरा, हमें परम तत्व तक पहुंचना है तो हमें अपरा विद्या से ही वहां तक पहुंचना पड़ेगा। और अपरा विद्या में क्या आएगा? अपरा विद्या में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, ज्योतिष, श्लोक, छंद, ये सारी अक्षर सह जो भी रचनाएं हैं वो सारी आ जाती है। यानी अपरा विद्या से, ज्ञान विद्या से, भक्ति विद्या से ही परमा तक पहुंचा जाता है, और परमा से परम तत्व तक पहुंचा जाता है। इसलिए ये परमा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो कौंडिल्य ऋषि ने बताया कि मल मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है उसको परमा एकादशी कहते हैं, और उसका व्रत विधि विधान करने से आपका दारिद्र्य नाश हो जाएगा। विधि विधान बताते हैं, विधि विधान में बताते हैं कि वो 5 दिन का व्रत होता है। 10वीं के दिन जब 10वीं तिथि होती है तब उस दिन आपको हाथ में जल लेना है और सुयोग्य फल लेना है, और उस फल के साथ पुष्प लेकर आपको संकल्प करना है कि मैं यह एकादशी का व्रत जो कर रहा हूँ वो संपूर्ण समाज के लिए है, संपूर्ण देश के लिए, समग्र राष्ट्र के लिए। आज की स्थिति को देखते हुए तो
यह एकादशी का व्रत इस ढंग से करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। संकल्प के बाद आपको जल ग्रहण करना है और उस जल ग्रहण करने के बाद आप कुछ ग्रहण नहीं कर सकते 5 दिनों तक, अमावस्या तक। सिर्फ केवल जल, और वो भी चरणामृत वाला ही जल। यानी इतनी कठिन है ये आराधना। 5 दिनों तक निराहार और निर्जल रहना होता है। हाँ, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि हमारे शरीर की जो शक्तियां है वो थोड़ी सी कम है। उस समय के व्यक्तियों की शक्तियां बहुत ज्यादा हुआ करती थी, इसलिए हमें फलाहार के साथ यह एकादशी करनी चाहिए 5 दिनों तक। और द्वादशी के दिन विधि विधान से व्रत जप को पूर्ण करना चाहिए। बाकी के अन्य वीडियो में आपको पता ही है कि एकादशी के व्रत विधि विधान के लिए कौन कौन से नियम हैं। तो भगवान के श्री चरणों तक पहुंचने के लिए कौंडिल्य ऋषि के बताए हुए मार्ग पर ब्राह्मण दंपति ने यह विधि विधान से व्रत किया और उसके फल से उन्होंने अनंत काल तक सुख भोगा। और कौंडिल्य ऋषि ने एक रहस्य की बात ये भी बताई कि धन कुबेर को जो कुबेर पद मिला वो भी इसी व्रत के कारण मिला हुआ है। इसलिए भी आपको यह व्रत करना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पे पति पत्नी ने व्रत किया और उनको सुख का लाभ मिला। अब हम जानते हैं कि द्वादशी के दिन किन किन राशियों को क्या क्या उपाय करने चाहिए। ये फल देने वाली एकादशी है, यानी कि द्वादशी के दिन जिस फल को हाथ में लेकर हमने संकल्प किया है उस फल का सुयोग्य पात्र को, योग्य ब्राह्मण को दान देना चाहिए। सबसे पहला फल, मेष राशि के अगर हम जातक है तो उनको सेब उसका दान करना चाहिए। वृषभ राशि के अगर हम जातक है तो उनको कदली यानी कि केला उसका दान करना चाहिए। मिथुन राशि के अगर हम जातक है तो इन राशि के जातकों को दाड़िमा यानी कि दाड़म अनार जिसको हम कहते हैं उसका दान करना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को जो श्रीफल होता है हरा वाला नारियल उसका दान करना चाहिए। सिंह राशि के जातकों को अमृत फल का दान करना चाहिए, या अभी सीताफल का भी समय आ गया है तो अमृत फल अगर आपको नहीं मिलता है तो सीताफल के फल को भी अगर आप दान कर देते हैं तो भी आपके लिए उत्तम हो जाएगा। कन्या राशि के जातकों को पपीते का दान करना चाहिए, जिससे आपकी रोग की प्रतिरोधकता जो है वो बढ़ जाएगी। तुला राशि के जातकों को खजूर जो होता है उसका दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों को सीताफल का दान करना चाहिए, जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। धन राशि के जातकों को सूखा मेवा दान करना चाहिए, या सूखी द्राक्ष जो होती है उसका दान करना चाहिए। मकर राशि के जातकों को फिर से मैं दोहराऊंगा, उनको भी सीताफल का ही दान करना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों को आंवले का दान करना चाहिए। उनकी शारीरिक जो ऊर्जा बढ़ गई है उस ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए ये दान बहुत ही उपयुक्त होगा। मीन राशि के जातकों को 3 फलों का दान करना चाहिए। उसमें सबसे पहला आता है हरा वाला नारियल यानी कि श्रीफल, दूसरा नंबर आता है सेब और तीसरा नंबर आता है आंवला। इन तीनों फलों को लेकर सुयोग्य पात्र को अगर आप दान करते हैं सदक्षिणा तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तो इन राशियों को इस प्रकार से दान करना चाहिए। अब हम आगे चर्चा करते हैं इस एकादशी में और 5 दिनों तक कौन कौन से प्रकार से आप भगवान श्री हरि विष्णु का आराधन करेंगे। 10वीं के दिन जो आपने संकल्प लिया है उस फल से आपको भोजन करना है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये निर्जल एकादशी की तरह ही होता है, भीम 11 की तरह ही होता है। 5 दिनों तक हमें निर्जल रहना होता है। लेकिन अगर हम वो नहीं कर सकते हैं तो हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो उसमें हमने जो संकल्प लिया है फल के द्वारा उसी फल का सेवन करना चाहिए, और साथ में अगर कोई फलाहार लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। 5 दिनों तक ये व्रत चलता रहता है। 10वीं के तिथि के दिन आपने संकल्प लिया है। एकादशी के दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु को अभ्यंग देना है। अभ्यंग के बाद तुलसी के पत्तों से उनको आच्छादित कर देना है और पूरे दिन उनको तुलसी के पत्तों के साथ रहने देना है। भगवान श्री हरि विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम ऐसे उत्तम मंत्रों से आप भगवान की आराधना कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु का प्रिय विष्णु सहस्त्र नामावली का स्तोत्र भी आप कर सकते हैं। एकादशी माता को अगर प्रसन्न करना है तो श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाला श्री सूक्त ओम हिरण्य वर्णाम हरिणिम सुवर्णम रजतस्रजाम
इस स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। साथ में द्वादशी के दिन जब आप दान धर्म करेंगे, जो फलों का दान आप देते हैं, उस दान धर्म में भी आपको मन में श्री हरि विष्णु के मंत्रों का ही जप करते हुए दान देना चाहिए। हो सके तो एकादशी की रात्रि को जागरण करना है, द्वादशी को दिन में तो सोना ही नहीं होता है, और खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनका भक्षण नहीं करना है। जो पेय पदार्थ है उसमें भी आपको ध्यान रखना है, आप केवल तुलसी के दलों से युक्त ही जल ग्रहण कर सकते हैं, उसके अलावा अन्य कोई जल ग्रहण नहीं करेंगे। और जो तुलसी का दल आपके जल के अंदर रखा हुआ है वह दूसरे दिन फिर से भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित कर देंगे। जो आगे के दिन एकादशी के दिन आपने जो भगवान श्री हरि विष्णु के ऊपर तुलसी के दल ले लिए हैं, उस तुलसी के दल को वेस्ट नहीं करना है, उनको सूखने देना है, और सूखने के बाद उसका पाउडर बनाकर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे रोगों के सामने जो लड़ने की शक्ति है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि भगवान श्री हरि के चरणों में या उनके सिर पर या शालिग्राम जैसी शिला को छूकर ये तुलसी के दल आपको मिले हुए हैं, इसलिए इसका वेस्ट होना योग्य नहीं है। त्रयोदशी के दिन, द्वादशी में आपने दान दे दिया, फिर से आपने तुलसी का पत्र भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अन्य मंत्रों से आपने भगवान का आराधन किया। त्रयोदशी के दिन आप तपस्चित होंगे, यानी कि आप हो सके उतना मौन रखेंगे। मैंने पहले भी बताया है, अन्य वीडियो में आप जानते हैं कि मौन का अर्थ हम क्या या किस ढंग से लेते हैं। उसके बाद त्रयोदशी के दिन कुछ अन्य नियमों का आप पालन करेंगे, जैसे कि शुद्ध होकर श्री हरि विष्णु का सानिध्य लेना, किसी योग्य व्यक्ति को भोजन करवाना, हमें भोजन लेना नहीं है सिवाय फलाहार के, दोनों के ही समय। चतुर्दशी के दिन यानी कि 14 जो होती है उस समय भी हम व्रत में रहेंगे। हमारा व्रत इतना पावन होना चाहिए, उस दिन केवल गंगा जी के जल से ही स्नान करना है। किसी व्यक्ति को अगर हम खाना खिलाएंगे तो जो तिल होते हैं उन तिल के द्वारा ही दान देने के बाद ही आप फलाहार भी करेंगे, यानी एक स्टेप आप आगे बढ़ते हैं अपनी तपश्चर्या में। तिल का दान करने के बाद ही आप भोजन करेंगे। और अमावस्या जब आ जाती है उस दिन रात्रि का जागरण बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इन 5 दिनों में हो सके तो 10,000 से ज्यादा जिस मंत्र को आपने आराधना के लिए पसंद किया हुआ है उस मंत्र को 10,000 बार रटना, यानी पूजा में विदित कर देना, यानी पूजा में उसका पुनरावर्तन हो जाना, यानी कि आपके संकल्पना में उस मंत्र को इस ढंग से ले लेना कि आपका वो मंत्र सिद्ध होने को आ जाए। आपने जिस मंत्र को आत्मसात किया हुआ है वो कम से कम 10,000 बार इस 5 दिनों में हो जाना चाहिए, जिससे आपकी ऊर्जा तो बढ़ेगी, लेकिन घर में जो नकारात्मक ऊर्जा आ गई है उसका भी नाश होगा। जिन विद्यार्थियों को आगे बढ़ना है उनको जो हमने पाउडर तैयार किया हुआ है, तुलसी का अर्क जिसको कहेंगे, वो जो तैयार किया हुआ है उसको उनको खिलाना चाहिए, जिससे उनकी विद्या में रुचि बढ़ेगी और सुसंस्कारित भी हो जाएंगे। तो इन उपायों के द्वारा अमावस्या की रात्रि को जागरण करते हुए, ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरी रात्रि का जागरण हो, 12 बजे तक का भी जागरण आप अपने शरीर की प्रकृति के आधार पर कर सकते हैं। ऐसा जबरन कार्य करना जरूरी नहीं है। ईश्वर केवल सत्यनिष्ठ प्यार को स्वीकार करता है। ये जो तपश्चर्या है वो हमारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, आत्मा हमारी सॉल को स्ट्रांग बनाने के लिए होती है। इसीलिए और साथ में संकल्पना से हम लेते हैं, इसलिए हमारा मन उस चीज को आत्मसात कर लेता है, हमारा मन उस चीज में लगा रहता है। उतना समय हमने सुयोग्य जगह पर रखा हुआ है, इसीलिए ये सारे नियमों की जरूरत है, अन्यथा नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 10वीं तिथि से लेके अमावस्या तक इस ढंग से अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करेंगे, अपने आप को आप सुसज्जित करेंगे, तपस्चित करेंगे, तो अवश्य ही भगवान श्री हरि विष्णु आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। आशा करता हूँ यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस ढंग से हम ईश्वर का आराधन करते हैं उस ढंग से वो फल देने के लिए विवश रहते हैं और खुश भी रहते हैं कि मेरा पुत्र या पुत्री या मेरा संतान मुझे याद करके ये चीज मांग रहा है। ईश्वर आपको सुसंपन्न बनाए, आपकी मनोकामना पूर्ण करे। इसी आशा के साथ अस्तु सदा शिवोहम। नमो नमः।